दोस्तों पहला तो मैं बता दूं, ग्रोथ जबरदस्त है कंपनी का। कंपनी ने लॉस कभी किया नहीं है, दे नेवर मेड लॉसेस, एंड दैट इज द रीजन वी सॉ ह्यूज वेल्थ क्रिएशन इन दिस कंपनी। लोग बोलते होंगे एमआरएफ का नाम, पर इसने एमआरएफ से एक दो तीन नहीं, कई गुना ज्यादा रिटर्न दिया है दोस्तों। दिस इज रियल वेल्थ क्रिएटर एंड नॉट एमआरएफ, राइट? सो इन दिस केस यू कैन सी, जहां पे ये करेक्शन में आया और लंबा करेक्शन रहा, करीबन 2 साल का रहा ना। क्यों ऐसा हुआ दोस्तों? लेट मी शो यू। ये मैंने यहां पे करंट रिजल्ट अपडेट किए दोस्तों। पिछले साल, लास्ट ईयर, धंधे आपके 21% से बढ़े। प्रॉफिट दोस्तों बढ़ नहीं रहे थे, 10% से गिरे। तो आपकी कंपनी इस साल लाइफ टाइम हाई नहीं लगाने वाली थी, पर ये कोई नई कहानी नहीं थी दोस्तों। ये तो आपको पहले से पता था। शुरुआत से ही प्रॉफिट टूटे हुए थे इन्फ्लेशन की वजह से, राइट? हेवल का, केबल का बिजनेस भी बहुत बड़ा है, जहां पे कॉमोडिटी रिलेटेड इन्फ्लेशन रहता है, और कॉमोडिटी इन्फ्लेशन काफी आई था दोस्तों, राइट? सो व्हाट वी सॉ, पिछले साल आपकी कंपनी ने दोस्तों लाइफ टाइम हाई धंधा तो किया, दिस इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव, पर लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट आए नहीं आए दोस्तों। 1200 करोड़ के सामने 107 करोड़ प्रॉफिट। तो आपकी कंपनी ने जब लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट नहीं लगाया दोस्तों, आपने अपने शेयर को करेक्शन में देखा। अभी जो रिजल्ट आए दोस्तों Q1 के, यू कैन सी ग्रोथ हमारा अभी भी अच्छा है, 14%, नॉट बैड। 14% का ग्रोथ है। खुश खबर यह है दोस्तों कि इस बार प्रॉफिट हमारे 18% से बढ़ के आए हैं। हाउ मच? यू कैन सी हियर दोस्तों, धंधे आपके 14% से बढ़े, खर्चे भी 14% से बढ़े, राइट? आपके मार्जिन पिछले साल से इंप्रूव हुए, है ना, इसीलिए आपके प्रॉफिट 18% से बढ़े, बराबर। पिछले साल तो प्रॉफिट हमने देखे नहीं थे, पूरा साल प्रॉफिट नहीं था, और इस साल प्रॉफिट में दोस्तों बूम आया है। तो लास्ट ईयर जो प्रॉब्लम था वो ये साल नहीं है दोस्तों। लास्ट ईयर का प्रॉब्लम क्या था? हम लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट नहीं देखने वाले थे। अब क्या दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस साल मैं करीबन 20,000 करोड़ का दोस्तों धंधा देखने वाला हूं। तो ये तो ह्यूज ग्रोथ है, बढ़िया सेल्स ग्रोथ आएगा। प्रॉफिट दोस्तों लाइफ टाइम हाई के करीब आ जाएंगे, 1200 करोड़ के करीब मेरे प्रॉफिट होंगे। मैंने कितना एस्टिमेट किया है? खाली 60% ग्रोथ। कितना दोस्तों? 7%। अभी इन्फ्लेशन के डेटा आएंगे 12 तारीख को। अगर इन्फ्लेशन घट के आता है दोस्तों, प्रॉफिट आपके बढ़ेंगे। सोचो, अगर प्रॉफिट हमारे बढ़ते हैं 7 के बदले 10 या 12% से भी, तो भी दोस्तों आपकी कंपनी लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट लगाएगी। और अगर ऐसे कोई भी अंश मिले नेक्स्ट 1 मंथ में कि कंपनी लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट करने वाली है, तो शेयर दोस्तों इधर से फटने वाला है। हमने जब प्रीवियस रिजल्ट अपडेट किए थे तब हमने कहा था 1468 टारगेट रखो, वो तो आ गए ना, 1477 आ गया है। अभी मैंने जो डेटा हेवल्स का अपडेट किया, मैंने लेटेस्ट अपडेट किए यहां पे, जो मुझे नजर आया, मैंने यहां क्वार्टरली कैंडल रखी, राइट? दोस्तों ये जो बुलिश एंगल्फिंग बनी थी यहां पे, राइट, इसके बाद करेक्शन आया पर स्ट्रेंथ है। मैंने ये बुलिश एंगल्फिंग का S1 निकाला जो 1074 है। चलो आप अगर ये ना निकालो तो भी अपने को सपोर्ट तो दिख रहा है दोस्तों इधर। तो ये लेवल अपना बाइंग लेवल है, लोअर लेवल। तो यही आपका 50 मेमा भी है। आप कोई भी थियरी पे चलो, एनीवे दोस्तों लोअर लेवल पे बाइंग आए। मैं यहां पे रिट्रेसमेंट डालता हूं, राइट? चलो हम लोग यहां पे रिट्रेसमेंट फीड करते हैं। रिट्रेसमेंट के केस में भी दोस्तों आपका ये जो जगह है 1152, ये पहला सपोर्ट बन के आ रहा है। नाउ लेट मी डिलीट इट। ये जगह, राइट? तो ओवरऑल वो जो जगह है वो भी क्या है दोस्तों? वो भी लोअर लेवल पे है। तो मैं लोअर लेवल पे अगर ऐड करता हूं कभी नुकसान ही नहीं है दोस्तों, राइट? मेरा टारगेट क्या है? कंसिडरिंग दिस बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, अब मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों, मेरी उम्मीद क्या है पता है? इन्फ्लेशन डाउन आएगा अभी, राइट? तो ये इधर रुकेगा नहीं, फिर इधर से हम रैली देखेंगे, और मैं रैली उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों। टारगेट मेरा सेट हो गया है, व्हाट? 2082। वाई? बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। तो अब मैंने यहां पे ऑलरेडी इकट्ठा किए। मैं बता दूं दोस्तों, हेवल्स एक ऐसी कंपनी है जो बरसों से ऐड करते हैं, राइट? ये समय पे हमने लिए हुए थे 2008 में, हमने यहां इकट्ठा किए, हमने
ये कोविड के समय इकट्ठे किए, ये समय जब नहीं चला यहां पे भी हमने ऐड किया, बराबर। तो वी एडेड, हमको पता था प्रॉब्लम क्या है, धंधे में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। देखो पिछले साल भी कितना बढ़िया धंधा बढ़ा, 21%, मतलब ये आउटस्टैंडिंग है दोस्तों। प्रॉफिट में दिक्कत थी तो हमको पता था प्रॉफिट तो कभी ना कभी सुधर जाएंगे। आज जैसे प्रॉफिट टूटे वैसे प्रॉफिट चलेंगे। तो व्हाट आई विल एक्सपेक्ट नाउ, इधर से हम रैली देखेंगे 2082 तक की। अब ये तो नियर टर्म है, मैं 2082 पे बेचूंगा थोड़ी ना। जो हमने लेटेस्ट इकट्ठा किया 5%, चलो थोड़ा प्रॉफिट बुक करते हैं, है ना। थोड़ा प्रॉफिट बुक करने पे फायदा ये होता है, थोड़ी कैश आ जाती है अपने पास। फिर से करेक्शन में आएगा तो यही कैश काम लगेगी दोस्तों आपको माल लेने में, राइट। सो एज यू कैन सी ऑलरेडी 1000 गुना करके दिया है। लेकिन फिर भी मैं बता दूं दोस्तों, केबल का डिमांड, केबल 15% से ग्रो होनी चाहिए। कितने दोस्तों? ह्यूज डिमांड रहनी चाहिए केबल्स की। केबल में कौन है? पॉलीकेब है, केबल में हेवल्स है, राइट। तो ये कंपनियों की डिमांड बढ़िया रहेगी, 15% ग्रोथ उम्मीद करना चाहिए, क्योंकि बहुत कंस्ट्रक्शन होने वाला है अभी इंडिया में, इंडस्ट्री भी आगे बढ़ने वाली है। इन सारे केस में दोस्तों केबल की रिक्वायरमेंट रहेगी, राइट। सो दिस इज डेफिनेटली ग्रोइंग इंडस्ट्री, राइट। तो मैंने दोस्तों यही कुछ आप लोगों को चार्ट में बताया, देखो कितना सिंपल है ना। मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी सस्ता है, 79 का पी है, राइट। पर Q2 के जो रिजल्ट आएंगे वो अगर और प्रॉफिट बढ़ के आए तो इसे सस्ता करने की ताकत रख, राइट फ्रेंड्स। बिजनेस में मैंने यहां सेगमेंटल रेवेन्यू दिया हुआ है, यू कैन चेक। इनका केबल बिजनेस कमाल कर रहा है, 31% दोस्तों केबल का धंधा इनको टर्नओवर देता है, 24% का ग्रोथ, अमेजिंग ग्रोथ दोस्तों। लॉयड्स, राइट, लॉयड्स कंज्यूमर जो इन्होंने अक्वायर किया था बिजनेस, एयर कंडीशन, 20% से ग्रो हो रहा है, जो 27% का दोस्तों सेगमेंटल रेवेन्यू देता है। दोनों ही बिजनेस दोस्तों कमाल कर रहे हैं, राइट। तो या वी कैन एक्सपेक्ट गुड ग्रोथ फ्रॉम दिस टाइप ऑफ कंपनी। आप मेजर कॉस्ट देख सकते हो दोस्तों, जो इनका मेन खर्चा है वो तो डिक्रीज हुआ 3% से, राइट। इन्होंने क्या किया? एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट बढ़ा दिया, है ना। 20% से एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंडिंग की तो ये दोस्तों आपको किधर दिखेगी? सेल्स में इसका फायदा होगा कि नहीं, राइट। तो देखो खर्चे नहीं बढ़ रहे तो कंपनी स्पेंड कर पा रही, बराबर है। सो दिस वाज अबाउट योर हेवन। मुझे उम्मीद है कि जो चार्ट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, नाउ यू आर एबल टू जज योर कंपनी। मैंने ये जो चार्ट बनाया दोस्तों बुलिश एंगल्फिंग से बनाया है दोस्तों। आप एक्सटेंशन भी तो ले सकते हो, राइट। देखो मैं एक्सटेंशन से भी टारगेट यहां पे करता हूं। अभी का जो करेक्शन है ये भी एक बढ़िया करेक्शन है। करीबन कितने महीने का ये करेक्शन हुआ दोस्तों? 25 महीने से ये करेक्शन है, 2 साल से। जब भी आपका शेयर इस करेक्शन से बाहर निकलेगा उसी दिन मेरी डायरी में एक और टारगेट आ जाएगा 3056 का, जो इसको नेक्स्ट 3 to 4 ईयर में आना है, राइट। तो हमें नियर टर्म टारगेट मिल गया, कितना है? 2000, तो हम इसको अगले साल देखेंगे। थोड़ा लॉन्ग टर्म टारगेट मिल गया 3000, हम 3 साल में देखेंगे। सो दिस आर टारगेट। पर गलती क्या होती पता है कि लोग ऐसा उम्मीद करते हैं, ऐसा होगा नहीं, ये चलेगा, ऐसा आराम करेगा, चलेगा, आराम करेगा, चलेगा, आराम करेगा। ये लोगों को ड्रीम होता है कि मेरे को ऐसी रैली मिली, पर ऐसी रैली मिलती नहीं है। रैली आपको ऐसी मिलेगी, राइट। आप इनका पास्ट देखो, ऐसी रैली मिली है कि नहीं मिली है। तो जो चीज हो नहीं सकती वो उम्मीद नहीं करने की दोस्तों, बराबर है, यू कैन सी। तो दिस इज योर हेवल्स। हमने एक उदाहरण देखा दोस्तों, कैसे गिरावट में दोस्तों काम लगा। मैं भयंकर फॉल देखो 2008 का, आप देखो 2008 में क्या हाल हुआ था। कैन यू सी हेवल्स? कैसी गिरावट है दोस्तों, किधर ब्रेक लगी थी इसकी? 61 पे भी नहीं, 80% पे। तो भयंकर फॉल था कि नहीं दोस्तों? भयंकर। 75 वाला शेयर 15 आ गया था, राइट। तो बुरे समय में ऐसा भी होता है, राइट। ये वो टाइम था दोस्तों जो समय पे रियल एस्टेट की मंदी की भारत में शुरुआत हुई थी। जो रियल एस्टेट की बड़ी बड़ी कंपनियां थी दोस्तों, कुछ कंपनियों के बुरे हाल भी हुए, यूनिटेक, राइट, आपने नाम सुना होगा, HDIL, डिफॉल्ट जैसी परिस्थितियां आ गई थी। एक आईपीओ आया था दोस्तों वो टाइम पे, दुबई की एक बड़ी कंपनी, आईपीओ अंडर सब्सक्राइब्ड हुआ, सोचो, पैसे ही नहीं मिले उनको, वापस चले गए। तो बैड टाइम फॉर रियल एस्टेट। और जब रियल एस्टेट नहीं बिकेगा तो केबल में भी तो इफेक्ट आएगा, राइट। सब बिजनेस पे डिपेंड है, राइट। और यही कंपनी जो 75 से दोस्तों 15 आई थी, वही कंपनी 15 से वापस से 1500
A rally from 15 to 1500 denotes 100x in last 14 years, right? Huge dividend yield. अंदाजा लगाओ, ये समय पे दोस्तों प्राइस ₹1.56 के आसपास था, राइट? अभी आपका कंपनी ने इस साल 17 रुपीज की अर्निंग की है. डिविडेंड कितना बांटा होगा? लेट मी चेक इट. अंदाजे से अप्रोक्सीमेटली 17 है तो 4 रुपया तो डिविडेंड होना चाहिए 25% डिविडेंड के हिसाब से. फाइनल डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड, राइट? 2 बार डिविडेंड मिले, 4, 3, 7, ₹7.5 रुपया. जस्ट इमेजिन इफ एनीबडी इज होल्डिंग सिंस 2002, ही हैव परचेज्ड एट 1.5, 2 रुपया गिनो. इन्होंने लगाया 2 रुपया, आज 8 रुपया इनको डिविडेंड आ रहा है. इन्वेस्टमेंट का 4 गुना तो एन्युअल मिल रहा है दोस्तों. ये करेक्शन में था तो भी इनको क्या फर्क पड़ता है? ये वो डिविडेंड उनको दे रहा था जो कहीं और नहीं मिल सकता था. तो उनको कोई टेंशन ही नहीं है करेक्शन में भी. ऐसा हो दोस्तों हमारे साथ होना चाहिए. पर ये कब होगा? जब हम समय दे पाएंगे. दोस्तों ये वेल्थ उनको मिली है जिन्होंने ये फॉल पचाए है. ज्यादातर लोगों को क्या होता है, जब शेयर करेक्शन में आता है तो वो इधर उधर होने को लगते हैं. अरे यार अब ये चलेगी नहीं, लगता है. लॉन्ग टर्म देखो, क्या केबल की डिमांड बंद होने वाली है? अगर केबल बिकेंगे नहीं तो हेवल्स में ट्रबल आ सकता है. ऑलराइट, सो दिस वाज योर हेवल्स. Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.